मेरी जान, ये क्या हो गया? इतना भरोसा नहीं है क्या अपनी बात bowling कर रहे हो आप लोग यार? 9 मिनट में 3243 ही होता है ना? 9 मिनट में 2300, सॉरी 3000 से ऊपर फिर से वोट लेता हूं, 9 मिनट में 3243 वोट्स पड़े हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा था, क्या इंग्लैंड 332 चेस कर पाएगा? 67% जनता, 70% ऑलमोस्ट जनता, और ये इंडिया की जनता है जो बोल रही है कि यस, इंग्लैंड 332 रन चेज कर लेगा। क्या हो गया आप लोगों को भाई? चौथी दिन की विकेट है, क्या हमारी टीम पे इतना भी हमें विश्वास नहीं रहा एक टेस्ट मैच हारने के बाद? या फिर इंग्लैंड ने आपका दिल इतना जीत लिया है अपनी बैस बॉल के साथ, या इंग्लैंड पे बेन स्टोक्स ने, इंग्लैंड ने आपको इतना भरोसा दिखा दिया है कि आपको लग रहा है कि इस इम्पॉसिबल सिचुएशन से भी ये लोग 332 रन कल पार कर पाएंगे? या आज की जो बैटिंग देखी आपने जैक क्रॉली से, डकेट से, या अभी रेहान अहमद से, या उनकी पॉजिटिविटी देखी, मेरे को कारण समझ नहीं आ रहा कोबरा एंड पांडे जी, लेकिन जनता तो 70% बोल रही है कि चेज हो ही रहा है। क्या आप लोग को भी लग रहा है कि चेज हो रहा है? नहीं, मैं अपना वोट भाई साहब, नो वाले में डालूंगा। मेरा भी नो वाला ही है। क्योंकि देखो वो थोड़ा सा बहुत ओवरवेलमिंग जनता बोल रही है कि हो overwhelming इस जाएगा। वजह से दुगने का अंतर है भाई। ये पोल अभी चल रहा है, वैसे आप वोट कर सकते हैं। बिकॉज आपने देख लिया ना कि पहले टेस्ट मैच में किस तरीके से आपकी बॉलर्स की मतलब एक तरीके से पिटाई हुई थी वहां पर, लगातार उन्होंने भी 400 से ऊपर रन बना दिए थे जब सेकंड इनिंग्स उनकी बैटिंग आई थी। तो शायद वो जहन में होगा कि वहां पर जब इंग्लैंड अपना दूसरी बारी ले रहा था वहां पर इंग्लैंड ने भी 400 रन लगा दिए थे, और यहाँ पर चौथी पारी में भी इंग्लैंड वो काम कर सकता है, शायद ये दिमाग में होगा। लेकिन आप ये भी आप ध्यान में रखें कि वो बॉलिंग अटैक और इस बॉलिंग अटैक में एक चेंज है। इस बार ठीक है जडेजा वहां थे, इस बार कुलदीप यादव है, और कुलदीप लेकिन यही बॉलिंग अटैक था जिनके अगेंस्ट इन्होंने 420 प्लस मारा था तीसरी इनिंग में, वो भी और ज्यादा डिफिकल्ट हैदराबाद की पिच पे, जहां ओली पोप ने ऑलमोस्ट 200 मार दिया था। विकेट की वजह से, पारी की वजह से वहां पर लोगों को लग रहा है कि 332 रन है जो चेस हो जाएंगे। लेकिन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि उस पारी में इकलौते ओली पोप ने 196 मतलब आपकी पारी में भी इकलौते शुभमन गिल, इकलौते यशस्वी जायसवाल, बाकी किसी किसी एक को तो मारना पड़ेगा ना। अभी जैक क्रॉली पहली इनिंग में छोड़ गया सेंचुरी, मुझे जैक क्रॉली पे भरोसा नहीं है। वो पहली इनिंग में 70 तक पहुंच गया था ना, छोड़ गया सेंचुरी, और बहुत बेहतरीन कैच कर ली श्रेयस अय्यर ने। इस इनिंग में जैक क्रॉली ना करे, ओली पोप पहली इनिंग में नहीं मार पाया, बेन स्टोक्स नहीं मार पाया, जॉनी बेस्टो अभी तक रन नहीं मार पाया, और जो रूट अभी तक रन नहीं मार पाया। उसके बावजूद ये लोग इस पोजीशन में जहां पे जनता, हिंदुस्तान की जनता बोल रही है कि ये मैच जीत सकते हैं। नहीं, मुझे जहां तक लगता है तो कि फिर आपके बताइए। जो स्पिनर्स हैं खासकर रविचंद्रन अश्विन पे आप कल जरूर नजर रखिए, क्योंकि अश्विन जब भी टेस्ट क्रिकेट उनका जितना अभी तक का करियर रहा है, खासकर होम टेस्ट मैचेस में, फर्स्ट इनिंग से ज्यादा विकेट वो लास्ट इनिंग में नहीं, निकालते उसमें हैं। एक रीजन भाई साहब, ये भी है एक फैक्टर यार रॉबिन, ये अपडेट हो गया होगा, पोल फिर से दिखा दे यार, हो सकता है हमारे थोड़े और दोस्त भाई, अब तो और ज्यादा बढ़ गया, ले 68 4139 वोट्स पड़ चुके हैं, और उसमें 68% लोग इंडियंस बोल रहे हैं कि यस, कल इंग्लैंड बैस बॉल के चलते 332 रन चेस कर पाएगा। भाई आप लोग को क्या हो गया है? हुआ क्या है भाई? कोई सदमा लग गया है? कोई किसी ने बद्दुआ दे दी है? किसी ने झाड़ फूक करा दिया है? आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा? दिमाग में डिप्रेशन बैठ गया? क्या हो गया इतना ज्यादा नेगेटिव कि इंग्लैंड 332 ही चेस कर लेगा? क्या हो गया जनता को भाई? शायद मुझे जो लग रहा है वो ये जेन्युइनली लग रहा है लोगों को, ये विकेट की वजह से, क्योंकि अभी भी आप देख लो ना 14 ओवर जो हुए वहां पर विकेट पर आपको ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। तीसरे दिन के विकेट पर भी जब इंग्लैंड ने भी पूरी बैटिंग की तो इतना कोई टर्न या वेयर एंड टेयर या ऊपर नीचे जरूर बॉल रह रही है, तो शायद क्योंकि देखो अभी गेम में टाइम भी बहुत पड़ा हुआ है, विकेट पे कोई टर्न नहीं है आपके पास। देखो जब टर्न होता है तो जडेजा जैसा बॉलर होता है आपके पास जो टर्न के खेल की विकेट निकाल ले आता है। नो डाउट बॉलिंग है आपके पास, अच्छी बॉलिंग है, लेकिन जडेजा नहीं है, तो ये है आपको एक तरीके से लॉस आपका। और विकेट की वजह से, क्योंकि विकेट बहुत ज़्यादा ही आप देख रहे हो ना कि रन है, पाटा है, और जैसे जैसे ये क्लोज पहुंचेंगे, देखो एक बार इन्होंने 100 पार किया, मान लो कल आकर आपका कोई विकेट नहीं गया, ये 100 हो गए, 100 पे इनका एक विकेट रहा, 300 ही चाहिए इन्हें, फिर आपने विकेट ले भी लिया, तो ये पर सेशन जो 100 रन बनाते हैं, 120 आई थिंक पता क्या है मेरे ख्याल से, अगर बहुत सारे लोग हमारे, और पांडे जी आपसे ये सवाल लूंगा कि अच्छा चलो इस पे डिस्कस करेंगे कि कैसे जीत सकती है इंग्लैंड। उनका स्कोर कार्ड निकाल लेना रॉबिन, अभी इसको तो रखना, पोल को तो रखना, अभी आ रहा हूं उसके ऊपर। लेकिन मुझे लग रहा है अगर लोग इनको वोट कर रहे हैं ना कि इंग्लैंड 332 चेज कर देगा, दैट इज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इंग्लैंड। जो उन्होंने जिगरा दिखाया है ना, जो उन्होंने हिम्मत दिखाई है, जिस तरीके से वो क्रिकेट खेले हैं। जैसे शोएब अख्तर ने एक बार बोला था कि मैंने किसी से पूछा कि यार
वैसे शोएब अख्तर ने कुछ जिताया नहीं पाकिस्तान को जिंदगी में, लेकिन फिर भी उन्होंने जब पूछा कि यार लेगेसी के बारे में किसी से पूछ रहे थे, तो पता नहीं उनको किसी क्रिकेटर ने बोला था, शोएब इट वाज द वे दैट यू प्लेड योर क्रिकेट। वो लंबा रन अप लेता था, जान लगाता था बॉलिंग में, तो लोगों को पसंद आता था, इंडियंस को भी, पाकिस्तानीज को भी, दुनिया में भी, कि भाई चलो फाइट कर रहा है। इंग्लैंड की टीम में भी अगर आज इतना रिस्पेक्ट दे रही है भारत की जनता, वो इसलिए दे रही है कि जिगरे से खेले, डर के नहीं खेले। और अपनी टीम पे इसीलिए भरोसा नहीं हो रहा क्योंकि ये डर के खेलते हैं, जो डर गया वो मर गया। इसीलिए आई थिंक इंग्लैंड को इतना ज्यादा ये लोग जो है मतलब बेनिफिट दे रहे हैं, या ये बोलो कि इतना ज्यादा बैक कर रहे हैं कि भाई वो जीतेंगे कल, 332 रन भी चेस कर देंगे। आई थिंक जो जिगरा दिखाया इंग्लैंड ने, हार्ट दिखाया ना, हार्ट ऑफ अ चैंपियन, उसकी वजह से इंडियंस उनको थोड़ा सा दे रहे हैं। बट जीतेंगे कैसे यार, 332 बनाएगा कौन? अच्छा, एक चीज हर कोई यहाँ पर मिस कर रहा है कि 2 मैचेस हो गए, ये चौथी पारी चल रही है, मतलब इंग्लैंड की। टॉप ऑर्डर ने हमेशा अच्छा किया है, बेन डकेट, जैक क्रॉली की ओपनिंग पार्टनरशिप लगभग हर इनिंग्स में चली है। उनका कोलैप्स होता है हमेशा मिडिल ऑर्डर में। मिडिल ऑर्डर, फर्स्ट इनिंग आप उठाओ, हैदराबाद टेस्ट मैच, फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग कोलैप्स, यहाँ पर फर्स्ट इनिंग कोलैप्स। मिडिल ऑर्डर में किसी भी बैटर ने अभी तक, ओली पोप ने वो 196 खेली, उसके अलावा मुझे कोई बैटर, स्टोक्स है, स्टोक्स ने चलो पहली इनिंग में वो लास्ट में मार दिया यार, टेल के साथ। रूट नहीं चला, बेस्टो नहीं चला, इवन फोक्स इतना ज्यादा नहीं कर पाया, इतना कुछ नहीं कर पाया। और नीचे के तो ठीक है 30-30 रन, वो मतलब सपोर्टिंग कास्ट है वो। बेन स्टोक्स ने एक में 70 मारा है, एक में 45 के आसपास मारा है बस। बेन स्टोक्स भी बुमराह पे यूं ही करता रहता है, आई एम अ जोकिंग, उसका भी हो जाता काम। वही चीज है, तो मारे तो रन क्रॉली और डकेट ने थोड़े बहुत है, पार्टनरशिप्स दी है 50-50 की, अच्छी पार्टनरशिप्स दी है बाय द वे, लेकिन लंबे रन क्रॉली का एक 70 टाइप आया है, डकेट का 50 आया है मेरे ख्याल में, क्या 40-50 तक आया, और वो तो डकेट तो चलो आउट भी हो गया, लेकिन बाकी जो है ओली पोप के अलावा किसी ने रन मारे नहीं है। बेन स्टोक्स ने थोड़े बहुत, तो 332 के लिए तो भाई आपको कम से कम 2 बंदों को तो सेंचुरी मारनी पड़ जाएगी, सेंचुरी तो 380 मारने पड़ेंगे। लेकिन अगर ये बनाएगा कौन? यही अगर सारे 50-50 60-60 अगर बना, यार किसी ने 50 लगाया नहीं है अभी तक। सारे आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चौथे दिन के पिच पर बेस्टो पोप से एक्सपेक्टेड था आपको 196? नहीं, देखो पोप से तो 1 रुपए की एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेड नहीं था ना, वो 196 बना गया। और उसके साथ साथ आप देख लो, फोक्स ने भी रन किए, रुके, उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई। तो पॉइंट ये है कि अगर सारे भी नहीं बनाए, बॉल को अपडेट कर दीजिएगा और सुपर चैट दिखा दीजिएगा। पॉइंट ये है कि अगर सारे भी नहीं रन बना रहे, अगर कोई एक रुक गया और उसके साथ सब सपोर्टिंग कास्ट में घूमते रहे, किसी ने अपना अपना धीरे धीरे कंट्रीब्यूशन करते रहे, तो गेम भी निकल सकता है। नहीं जीतेंगे भाई इंग्लैंड के लिए सबसे बेस्ट केस ये पास भी पहुंच गई ना इंग्लैंड, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो रूट एंकर इनिंग्स खेले, बड़ी पारी खेले, जो रूट के बस की नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर वो आते हैं बैटिंग करने, वैसे तो देखना पड़ेगा कि वो आएंगे भी या नहीं। अगर जो रूट आते हैं, बड़ी पारी खेले और उनके इर्द गिर्द इनकी बैटिंग घूमे, तब इंग्लैंड ये रन चेस कर भी पाएगा। या जो हम बोल रहे हैं 232 रन जो वोट जनता जो कर रही है यहाँ पे कि 68%, 5002 वोट हो चुके हैं। हमने सवाल पूछा था क्या इंग्लैंड 332 रन चेस कर पाएगा, 68% लोग 5000 वोट्स के बाद, 5000 छोटा नंबर नहीं है, 5000 वोट्स के बाद 68% लोग बोल रहे हैं कि यस इंग्लैंड ये स्कोर, ये मैमथ स्कोर, ये ऑलमोस्ट 400 का टारगेट जो दिया आपने, ये 332 रन कल एक दिन में बना जाएगा इंग्लैंड। तो ये बहुत बड़ा रिस्पेक्ट, मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इंग्लैंड है। रॉबिन एक बार सुपर चैट्स दिखा दीजिएगा और किस तरीके से चेस कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे आपने बोला अभी देखिए, अब मेरे हिसाब से जैक क्रॉली तो अभी खेल रहा है तो उसको लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी। रेहान अहमद भी कोशिश करे 40-50 रन बनाने की। रेहान अहमद ने पहले भी 20-30 की दी हुई है अपनी कंट्रीब्यूशन, आज भी 2 चौके मार चुका है। तो कोशिश करे कि कल जो आए ना जल्दी आउट ना हो, 40-50 अगर इंग्लैंड ने जीतना है तो क्रॉली को कोशिश करनी चाहिए 50 फिर 100, जो 70 पे छोड़ गया था वो नहीं। आगे ओली पोप है, ओली पोप पहले बड़ा बुरा बुमराह ने बोल्ड मार दिया, वो खौफनाक मंजर अपने दिमाग से हटाए, अच्छी तरह खेले। साथ पे बेन स्टोक्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है जो रूट, भाई जो रूट को यहाँ पे अच्छा खेलना ही पड़ेगा अगर उन्हें जीता। पहले तो आए वापस, खेल रहा है कि नहीं खेल रहा पहले तो वो पता चले। बेन स्टोक्स को भी फिनिश करना पड़ेगा। एक बात जरूर है, अगर ये पास पहुंच गए ना, जैसे लेट से 332 का चेज है, ये हो गए 210 पे 4, ये पूरी जान लगा देंगे और करके दिखाएंगे फिर आपको। 204 210 पे 5 भी हो गए, फिर भी ये पूरी जान मार के कुछ ना कुछ करके हाथ पैर मार के पहुंच जाएंगे।
मतलब 210 पे 4 नहीं, 332 में से 210 मतलब हाँ अगर 332 में से, 310 332 में से नहीं 400, अगर 400 देख रहे हो हाँ। तो फिर मैं बोलूंगा 200, 200, 250, 270, 260, हाँ, 270 के आसपास पहुंच गए पे 4-5, फिर भी ये पूरी जान लगा देंगे। निखिल बोल रहा है आई स्टिल थिंक इंडिया विल विन दिस टुमारो। 100% आई आल्सो थिंक सो, मुझे भी लगता है। 95% इंडिया, बट समहाउ इफ दे बॉटल दिस गेम देन लास्ट थिंग आई वुड से इज ड्रॉप डेड, डोंट प्ले टेस्ट क्रिकेट। नहीं यार, यहां से भी हार गए तो फिर तो भाई फिर तो यही क्या ही होगा होगा फिर। आपका। मत ही फिर क्या। बाकी तबाही 3 है। मैच व्हाइट वॉश ही हो रहे हो आप। अगर ये भी हार गया फिर आप कहां से कम बैक कर पाओगे सीरीज में? बहुत 2 बार आप इतनी अच्छी psychological पोजीशन हार होके, हो जाएगी ये। इतनी अच्छी पोजीशन में होके अगर 2 बार आप मैच हार गए, उसके बाद आप कहां से अपने आप को उठा पाओगे? यार केविन पीटरसन की तो शक्ल से हंसी गायब ही नहीं हो रही। वो तो ऐसे ड्रामे कर रहा था, जीत गए ये लोग। और इवन ये चीज मैंने देखी बेन स्टोक्स की शक्ल पे और इंग्लैंड के प्लेयर्स की शक्ल पे, पूरे दिन इन्होंने कंधे गिरने ही नहीं दिए। भाई रघु बोल रहे भाई इंडिया विल विन इजीली। पिछले मैच में पोप का कैच ड्रॉप नहीं होता तो जीत जाते हम। बाकी मजाक कर रहा था मैसूज भाई। एंड गॉड ब्लेस यू बड़े भाई। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू रघु जी। आगे आ जाइएगा। देखते हैं भाई, कैच तो इसमें भी ड्रॉप हो सकती है ऐसे की क्या बात है। कैचिंग तो आपकी वैसे ही माशाल्लाह है ही, फील्डिंग तो आपको पता ही आप कितने पानी में। ठीक-ठाक कैच पहली इनिंग्स में जो आपने फील्डिंग करी थी केस बिल्कुल भरत उसी को रेप्लिकेट करना पड़ेगा। कृपाल कृपाल चौहान चौहान। बोल रहे कृपाल सिंह चौहान बोल रहे हैं 68 68% में से 50 लोग रोहित को जलील होते हुए देखना चाहते हैं भाई। कॉमन है एंड हैप्पी बर्थडे सुशांत भाई, थैंक यू, एंजॉयड। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू कृपाल जी। ये क्या बात हुई? रोहित से क्या लेना देना भाई इसमें? इंडिया हार गई तो आप लोग खुश हो जाओगे इंडियंस होके? हाँ, ये यही बड़ी होता है। घटिया बात है, ऐसा नहीं होना ज्यादातर चाहिए। यही होता है ना। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिया की जीत या हार देखो ना आप। रोहित शर्मा को से क्यों देख रहे हो? उससे क्या लेना देना भाई? इंडिया को देखो। अगर रोहित को क्या फर्क पड़ेगा, वो तो एक ना एक दिन हट जाएगा कप्तानी से। वैसे भी ना ये भी बढ़िया हर बंदा स्टैट हटता ही है है, लेकिन ये तो हिस्ट्री बन जाएगी ना कि इंग्लैंड जो है वो इंडिया में आके जीत गई लगातार 2 सीरीज टेस्ट मैच और 5-0 जीत जाएगी अगर ऐसे ड्रामे करोगे तो। नहीं, बट अभी देखो बहुत दोनों ही तरफ गेम जो है, अगर हमारे बैटर्स जो है, अगर हमारे बॉलर्स कल अश्विन हो गए या अक्षर पटेल अच्छा कर जाए, उधर से कुलदीप बढ़िया कर जाए, अगर हमें टर्न मिल गया कहीं से भी तो फिर ये गेम हम खत्म भी कर देंगे बहुत जल्दी। यार देखो इंग्लैंड के साथ दोनों ही चीज है, या आर या पार। हो सकता है कि ये क्लोज पहुंच जाए, हो सकता है कि भाई ये लोग जो है वो 200 तक भी ऑल आउट हो जाए। वही मैं इसलिए कह बोल रहा रहा दोनों हूँ ही चीजें जोरू हो सकती है भाई। जोरू डेंजरस है हूँ। अभी फोर्थ तक इनिंग चला का नहीं है। है, अभी तक चला नहीं है। नहीं अंडर वाइल चेजिंग Under- वाइल चेजिंग इन while टेस्ट में आपको दिखा रहा हूँ, अभी दिखाते हैं आपको, ऑन एयर दिखा देंगे। रॉबिन मैं आपको भेज रहा हूँ अभी, क्रॉप करके वो दिखाइएगा। वाइल चेजिंग इन टेस्ट इंग्लैंड अंडर मैकलम। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है कल इंग्लैंड के लिए। पहले तो जो चोट लगी हुई है वो सबसे बड़ा recovery प्लेयर ही हो वही है, रूट। जाए। 332 आपने चेज करना है, एक बड़ा 100 तो आना पड़ेगा किसी का, नहीं तो फिर अगर 332 क्यों यार, आप 400 देखो ना। अरे मतलब 332 यहाँ तो से जीत के आप ये यहाँ से दिखाइएगा, आप मैंने 400 भेजा का है जो। बोलो। आप ये देखिए अंडर ब्रेंडन मैकलम चेजिंग में इंग्लैंड के प्लेयर्स की स्ट्राइक रेट और एवरेज दिखा रहे हैं आपको। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ जो रूट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो रूट के आसपास सब खेल सकते हैं। वो रिवर्स स्वीप भी लगा सकता है, उसको सिर्फ एक ही बंदे की टेंशन है, वो है बुमराह के अगेंस्ट वो नहीं चलता है ना। बाकी वो इंडिया में भी इतनी उसकी एवरेज अच्छी नहीं है। कल जो रूट के भी दिखाए थे हमने, वो भी निकाल लेना, जो रूट वर्सेस बुमराह। नहीं, इंडिया में वैसे इंडिया में अच्छे 50 की हाँ, एवरेज है। तो- वैसे अच्छे बुमराह के अगेंस्ट अच्छे। हाँ, बुमराह के अगेंस्ट अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे चेजिंग में जो रूट शब्दा पे हुआ है, चेजिंग में इंग्लैंड के लिए बैसबॉल जो हम करते हैं उसमें जो रूट की एवरेज 120 की है भाई। बेन डकेट तो आउट हो गया 6 इनिंग में, 62 की एवरेज है बाय द वे चेजिंग में, और स्ट्राइक रेट 86। अगर आप नीचे आ जाओ, जैक क्रॉली 11 इनिंग में 302 है, 37 की एवरेज सब बहुत कम है, 78। ओली पोप की भी कम है, ओली पोप की भी कम है, 7 इनिंग में 63। लेकिन यहां पे जो प्लेयर उनके अभी तक नहीं चले, Veterans उनके। एक सबसे बड़ा प्लेयर उनका जो रूट, 7 इनिंग में 480 रन मारे हुए, 74 की हेल्दी स्ट्राइक रेट, बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट टेस्ट में, और 120 की एवरेज है। यह इंग्लैंड बैटर्स अंडर ब्रेंडन मैकलम वाइल चेजिंग इन टेस्ट, ठीक है ना। उसके बाद जॉनी बेस्टो, ये भी बहुत बढ़िया है भाई। अभी तक जॉनी बेस्टो भी नहीं चला है। जॉनी बेस्टो 6 इनिंग में 352, 88 की एवरेज, 108 की स्ट्राइक रेट। फिर आता है बेन स्टोक्स 91.3 की एवरेज, 365 रन। और फिर आता है बेन फोक्स, इसकी और अच्छी एवरेज है, 79 की एवरेज और 48 की स्ट्राइक रेट, विच इज नॉट ग्रेट, बट चलो टेस्ट मैच में एक्सेप्टेबल। 64 की स्ट्राइक रेट बेन स्टोक्स की। तो भाई जो इनके प्लेयर्स अभी तक नहीं चले, जो रूट, जॉनी बेस्टो,
बेन फोक्स, अब इनकी बारी है। और देखो टीम क्या होती है ना, जब जरूरत होती है ना, एक दिन एक कर देता है, दूसरे दिन दूसरा करता है। जैसे यशस्वी जायसवाल ने किया, बुमराह ने किया, शुभमन गिल ने किया। अब इनके लिए एक पारी में कर चुका है ओली पोप, एक पारी में कर चुका है बेन स्टोक्स, एक पारी में कर चुका है जैक क्रॉली। अब इनको चाहिए रन्स जो रूट के, अब इनको रन्स चाहिए जॉनी बेस्टो के, और वो दोनों इतने खतरनाक हैं कि वो सेट हो जाते तो आउट नहीं होते। ये किससे पता चल रहा है? उनकी एवरेज से। 120 की एवरेज चेजिंग में मैकलम के अंडर जो रूट की, और 88 की एवरेज चेजिंग में जॉनी बेस्टो का स्ट्राइक रेट 108 का है। इंडिया को ही हराया है, 108 का स्ट्राइक रेट है, प्लस 100 लगा दिया था। बेन स्टोक्स भी पीछे नहीं है भाई। बेन स्टोक्स की भी एवरेज 91.3 है। तो इसकी वजह से शायद सारे लोग, जो हमारा पोल हुआ था उसमें बोल भी रहे थे कि शायद इंग्लैंड जीत सकती है। तो भाई ये कल याद रखना कि स्पोर्ट्स चैनल पे आपको दिखाया गया है कि भाई जॉनी बेस्टो और जो रूट, जिनकी अभी तक बड़ी पारी आई नहीं इस सीरीज में, 3 इनिंग हो गई उनकी, अब मौका है उनके पास हीरो बनने का। और अगर यहाँ पे इस बात का है कि वो कर सकते हैं, अगर यहाँ पे फिर तो चेज कर तो ये देंगे, पूरी सीरीज फिर जिले के जा रहे हैं बॉस, फिर चेज कर लेकर जा रहे वापसी नहीं हो रही है। हैं। अगर आपके यहाँ पे लिए इन्होंने कर मेंटल एक तरीके से हार हो जाएगा ये दिया। अगर आप Obviously हार जाते हो, जाएगी यार, मेंटल आप हार है 10 ये। सालों से हार नहीं रहे हो। आप लगातार क्या बैक टू बैक हारोगे अब, बैक टू बैक और वो भी लीड लेने के बाद। नहीं, बैक टू बैक 2 टेस्ट मैच आप हारे कब? लास्ट टाइम कभी नहीं हारे अभी पिछले नहीं। 10 सालों में। वो इंग्लैंड ही आपको हरा सुपर के चैट दिखा 2012 दीजिए के टाइम पे, उसके बाद से तो आप हारे नहीं हो बैक टू बैक 2 टेस्ट मैच। तो आप ऑलरेडी सीरीज गवा दोगे भाई अगर ये मैच यहाँ से आए सुपर चैट देख लें। बट अभी देखो यार, दोनों ही तरफ की बात है। अभी तो सिर्फ हम इंग्लैंड की हालांकि ये देखो जितने भी स्टैट्स वगैरह हैं, ये ज्यादातर इंग्लैंड में और उधर ओवरसीज के ही कंडीशंस में है। वो इंग्लैंड के ही ज्यादातर मैचेस हैं यार। 5 तो एशेज खेले हाँ, वही बता रहा हूँ ना कि इंग्लैंड की कंडीशंस में ज्यादातर ये रन्स आए हैं। तो इंडिया में बेसबॉल का असली टेस्ट ये है, जो बड़े बड़े रन चेसेस इन्होंने किए यहाँ पर करके दिखाया। एजे स्टाइल्स बोल रहे हैं रोहित शर्मा एंड द्रविड आर ruining the legacy of शास्त्री and Kohli by being so defensive. It's like watching 90s pre-Ganguly era India team win or lose but very disappointing. हाँ, तभी तो सारे इंडियन फैंस इतना खुश हो रहे हैं इंग्लैंड की धाकड़ जिगर वाली अप्रोच देख के, और तभी ज्यादातर हमारे जो पोल में वोट इंग्लैंड को मिल रहे हैं कि कल वो जीत जाएंगे। हालांकि लग नहीं रहा मुझे कि जीत पाएंगे, बहुत मुश्किल है। आगे आ जाइए एजे स्टाइल्स, थैंक यू। एजे स्टाइल्स आयुष गर्ग पहली सुपर चैट भेजने के लिए शुक्रिया, बोल रहे हैं आई थिंक इंडिया कैन विन द मैच बाय गोइंग इन विद अग्रेसिव माम्बा मेंटालिटी। आप याद कर रहे हैं कोबी ब्रायंट को। दे शुड ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट रन फ्लो एंड क्रिएट प्रेशर। क्रॉली रूट की बिल्कुल यार, रूट को पहले देखो वापस कब आता है। उसकी छोटी उंगली में जो है लग गई थी बॉल स्लिप्स में फील्डिंग करते हुए, अभी तक तो फील्ड पे नजर नहीं आया। कल शायद अगर सही होगा तो आएगा, फाइट करेगा। बट डेफिनेटली क्रॉली भी की है, रूट भी की है। मैं तो बोलता हूँ बेस्टो से भी बचना होगा और स्टोक्स से भी बचना होगा, और बेन फोक्स, सबको आउट करना पड़ेगा ना। सीधी सी बात है, आप ऑल आउट कर लोगे आप जीत गए, ऑल आउट नहीं हुए तो वो जीत गए, सीधी बात है। आगे आ जाइए आयुष गर्ग, थैंक यू। ड्रॉ तो होना नहीं है, 2 दिन बड़े हुए। बाइटोरेट बोल रहे हैं पोल्स पे ध्यान ना दें, यू नो योर ऑडियंस डेमोग्राफिक। मुझे भी पता है, बट कल अगर हार गए ना तो खेलना बंद कर दें बस, फिंगर्स क्रॉस। नहीं देखिए, हमारी ऑडियंस डेमोग्राफिक ऐसा है ना, हमने ऐसे भी पोल कराए हैं कि T20 वर्ल्ड कप में किसको बाहर होना चाहिए, रोहित को विराट को। तो विराट के लिए ज्यादा वोट पोल है, मतलब रोहित को ज्यादा सपोर्ट मिला है। कि T20 वर्ल्ड कप में हमने पूछा था कि अगर एक ही को खिलाओगे तो किसको खिलाओगे, तो रोहित को ज्यादा वोट मिले थे। तो ऐसा नहीं है कि सारे विराट कोहली के फैंस ही देख रहे हैं, रोहित के बहुत फैंस है। ये जेन्युइनली पब्लिक को इस टाइम पे लग रहा है, हमारी जो ओवर 70% नहीं हो सकता यार। 70% का मतलब है कि उनको जेन्युइनली लग रहा है, जितने दर्शक हमें देख रहे हैं 5000 से ज्यादा वोट पड़ गए, उनको जेन्युइनली लग रहा है कि इंडिया कल हारने वाली है। इंग्लैंड पे उनको भरोसा हो रहा है, क्योंकि इंग्लैंड ने वो भरोसा जीता है भाई। पहला मैच 190 रन की लीड तुम्हारी और तुम हार गए, तो तुम कहां से भरोसा करेगी पब्लिक तुम पे? इसीलिए इंग्लैंड पे भरोसा हो रहा है। आगे आ जाइए, सुपर चैट दिखा दीजिए। उन्होंने 300 350 रघु बोल रहे हैं द ट्रेंड मस्ट स्टे अलाइव, #कोबरा का कुटापा। ये कोबरा कुटापा क्यों करता है? कुटापा क्या है यार, ये रघु मस्ती करते हैं, कोई बात अच्छा, नहीं। पोल भी अपडेट हो गया होगा, दिखा दीजिएगा। और सुपर चैट पहले खत्म कर लेते हैं, सुपर चैट दिखा दीजिए सारी। अनीश कुलकर्णी यूएसए से पहली सुपर चैट भेजने के लिए शुक्रिया। व्हाई कांट रोहित शर्मा यूटिलाइज क्राउड एडवांटेज लाइक विराट? यार देखो, सबका nature कप्तानी है, का अलग-अलग अलग-अलग तरीका होता है। देखो, वो जैसे क्राउड को इन्वॉल्व करते हैं थोड़ा। दादा ने टी शर्ट उतार दी थी, कोहली भी उन्हीं की तरह अग्रेसिव कप्तानी का भी, कप्तानों का अलग अलग तरीका होता है कप्तानी करने का ऑन फील्ड। धोनी तो इस तरीके की हरकत नहीं करते थे। आई मीन वो तो कूल कंपोज शांत, वो भी पसंद आता था। हाँ, कप्तानी में अगर एग्रेशन चाहिए अगर, तो वो आप अपनी बॉलिंग से करवाएं, वो आप विकेट लेकर दिखाएं। किलर इंस्टेंट आपके
चेंजेस में, फील्डिंग में, वहां पर दिखना चाहिए। वो कमी अगर दिखती है तो ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म बनता है, लेकिन ठीक है, रोहित शर्मा का अलग तरीका कप्तानी करने का, विराट का अलग था कप्तानी करने का। जी आगे आ जाइए, सुपर चैट एक और भी आई है, वो भी दिखा देगा। थैंक यू अनीश जी फॉर सेंडिंग योर फर्स्ट सुपर चैट फ्रॉम द यूएस। और आगे आए हैं निखिल, आई गेस निखिल जी की सुपर चैट आई है। निखिल जय जी, यस, उसके बाद पोल पे भी देखेंगे। ऑप्शन आने लगेगा हाँ, सुपर चैट। हाँ सुपर चैट को लाइक करने का ऑप्शन आने लग गया है, तो बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। दिस इज अ गुड ऑप्शन, गुड ऑप्शन। एक और भी सनी कुमार जी की भी सुपर चैट आई है। लग तो नहीं रहा कि इंडिया हारेगी, लेकिन अगर कोई हरा सकता है तो जैसे मैंने पहले बोला इंग्लैंड की टीम ही है। निखिल बोल रहे हैं जस्ट बिकॉज गिल स्कोर्ड अ सेंचुरी डजंट जस्टिफाई हिज प्लेस, दीज गाइज विल प्ले वन ब्रिलियंट लॉक and then gets back to base level. Whatever happens tomorrow, remove Shreyas Iyer and Bharat from third test for fuck's sake. भाई अब क्या बोले तो नहीं, बोले, क्या बिल्कुल करे तो सही करे। बोल रहे श्रेयस अय्यर ने तो हदें पार कर दिया, और भरत तो एक्चुअली प्लेयर ही नहीं है इस काबिल कि उसको खिलाया जाए। श्रेयस तो फिर भी कुछ ना कुछ कर चुका है अपने करियर में। नहीं, भरत तो लगी भाई नहीं। हदें पार है। भरत का तो जब वो फील्ड पे आते हैं, जब उनसे बैटिंग की बात कर लो, आज कितने रन बनाए? 5। मैं बोले सर्कल नहीं टपा मेरे 30 भाई बॉलें से। खेल ली, सर्कल 7 नहीं टपा ना, तो चलो बैटिंग चलो आपसे नहीं हो रही, विकेट कीपिंग तो ठीक कर लो, कैचेस तो पकड़ लो, कॉल्स तो सही दे दो, वो भी नहीं हो रहा। आज कुलदीप यादव ने मना किया, मना कर दिया था। रोहित शर्मा को रोका किसने? कुलदीप यादव। वो कहाँ फील्डिंग कर रहा होगा भाई, पता नहीं। केएस भरत कह रहा है ले लो ये नहीं, कौन सा आप तरीका? सामने फील्डिंग कर रहा था यार वो। तो केएस भरत से तो वैसे भी उम्मीद थी नहीं पहले भी, लेकिन अय्यर ने तो बहुत ज्यादा बेड़ा गर्क कर लिया। और मैंने तो पांडे जी, अगर आपको याद हो तो सेकंड टेस्ट की प्लेइंग 11 में उनको रखा भी नहीं था, पहले टेस्ट मैच के बेसिस पे निकाल दिया था। तो अय्यर की जगह सरफराज को रखा था। अब लेट्स सी, देखते हैं होना भी next वही match चाहिए। में आगे आ जाइए, बाहर करते हैं या नहीं करते इनको। थैंक यू या निखिल। कोहली साहब का भी अभी देखना है कि कब तक। सनी कुमार बोल रहे हैं फैन ऑफ रोहित शर्मा बट रन स्कोर्ड बाय यूजलेस भरत, 92 रन स्कोर्ड बाय ओवररेटेड अय्यर, 104 रन स्कोर्ड बाय इंटेंट गॉड रोहित द हिटमैन शर्मा 90। हैप्पी बर्थडे सुशांत भाई, थैंक यू ब्रदर। लेकिन ये समझ नहीं आई 104 रन। 92 भरत ने, 104 अय्यर ने, 90 रन रोहित। भारत ने 92 बना दिए इसी पूरे 2 मैचेस मिला के। अच्छा, यार, वो एक 40 वाली पारी बनाया, आई थी। एक में कुछ हाँ, 28 बनाया, वो जोड़ो और उसके बाद आप पिछली 2 पारियों के 10 रन। अच्छा, वो कह रहे हैं कि भरत ने भी ज्यादा रन बनाए और अय्यर ने भी ज्यादा रन बनाए, सबसे कम रन रोहित रोहित शर्मा शर्मा ने ने बनाए। बनाया। बात तो सही है सनी कुमार जी, शुक्रिया। आगे आ बात जाइए। तो सही ने ज्यादा बनाए, 104। सुमित तया बोल रहे हैं रोहित शुड अवॉइड प्ले ऑन संडे, मतलब कि संडे को रोहित नहीं को खेलना ही चलता, नहीं चाहिए। नहीं चलता। संडे को उनका रन मुश्किल नहीं चलता है, आते। रन नहीं आते, कई ये बार देखा। बहुत संडे इज बार हो नॉट गया। रन डे फॉर कैप्टन। आगे आ जाइए सुमित तैया, थैंक यू फॉर सेंडिंग सुपर चैट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। आगे भी सुपर चैट देख लेते हैं, और एक बार पोल फिर से मैं देखने को उत्सुक हूँ कि कुछ अलग हुआ कि नहीं। बाइटर रेट बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे सुशांत, थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस। मैं पोल पर रोहित विराट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, आई नो इट्स टफ एंड पास्ट एक्सपीरियंस इज वाई पोल इज बेस्ड। ओके ब्रदर, एक बार मैं देखता हूँ कि पोल आया क्या है वो। एंड थैंक यू सो मच बाइटोरेट मुझे विश करने के लिए। आप लोग को भी बहुत बहुत मुबारक हो आज का दिन। मोस्ट प्रॉब्ली ये मैच हम जीत रहे हैं, टेंशन वाली। वैसे इंग्लैंड है तो टेंशन तो है ही, और जिस तरीके से पहला मैच हार गए थे और ज़्यादा डबल टेंशन है। तो जब तक जीत ना जाए तब तक कुछ बोलना मुनासिब नहीं है, लेकिन जीत जाएंगे। एक बार पोल फिर से दिखा दीजिएगा रॉबिन। तो भैया 6494 वोट पड़ चुके हैं। 6500 वोट। हमने सवाल आपसे पूछा था आधे घंटे तकरीबन पहले कि क्या इंग्लैंड 332 रन चेस कर पाएगा। 67% वोट्स पड़े हैं कि यस कर इंग्लैंड पाएगा। कल 332 रन चेस कर पाएगा। ये दोनों भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं कर पाएगा, और वैसे ये दोनों ज्यादातर गलती होते हैं। मेरा ख्याल है एक बार प्रियांशु को फोन मिला लिया जाए, एक बार पूछा जाए उससे कि प्रियांशु, क्योंकि रोहित शर्मा के इतने बड़े फैन भी हैं, एक बार लगाए ना। लगाए जरा यार प्रियांशु आप को। उससे दुश्मनी में बैठे हुए उसको बात ही नहीं करते आप। नहीं, मेरी कोई दुश्मनी नहीं। बात करें आप, लगाए आपकी जरा शक्ल फोन। बन जाती है जब तक प्रियांशु की बात होती है, क्योंकि वो हमेशा सही होता है, आपको फेल देता है वो। तो एक और सुपर चैट आई है, तब तक वो भी देख लेते हैं। 6494 इंटरेस्टिंग रहेगा सुनना कि वो क्या सोच रहा है। 400 कि रन आप चेस जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। आज उसने बोला था रोहित शर्मा 50 बनाएंगे, हो गया बेड़ा गर्क। रोहित शर्मा 13 पे आउट हो गए। उसने कभी जब भी वो दिल 50 से बोला- बोलता नहीं है ना, वो चाहता है कि रोहित आउट ही हो। जब भी बोला कभी उसने नहीं बताया भी था कि मैं अगर ज्यादा नंबर बोलता हूँ ना रोहित का, तो उसका मतलब है कि वो जल्दी आउट। जल्दी आउट होगा। दूसरे T20 में सैवेज उसने बोल रहा है आई 50 डोंट आना। एग्री विद दिस पोल, लेकिन ज्यादातर लोग भाई देखो ऑलमोस्ट 7000 वोट पड़ चुके हैं। इमाम आप लाइव यार आप लाइव है इमाम, आ जाइए, आप टाइम ले लीजिए। इमाम को हमने लाइव जोड़ लिया है, रोहित शर्मा के नंबर 1 सपोर्टर, जैसे कि आप सब जानते ही हैं। आज भी बड़ी खुशियां मना रहे थे कि रोहित शर्मा आउट हो गए हैं। वरुण चड्डा बोल रहे हैं लास्ट सेशन शो इंडिया फियर 29 for 4 14 ओवर्स एम्बैरेसिंग। भाई बात तो सही है, बात तो सही है। हेलो 29 पे 4 14 ओवर में एम्बैरेसिंग बोल रहे हैं। तो अब आप जी लाइव है और इमाम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। वो पोल का सवाल था, हमने पोल डाला
कि क्या इंग्लैंड कल 332 रन चेस कर पाएगा, तो 67% जनता बोल रही है कि यस, कल इंग्लैंड 332 जैसा विशाल का स्कोर चेस कर और जीत हासिल कर लेगा, लगातार 2 टेस्ट मैच जीत जाएगा। ऑलमोस्ट 7,000 6,500 के आसपास तो वोट पड़ चुके हैं। आपका सुनना चाह रहे थे लोग, बिकॉज सबको पता है कि आप रोहित शर्मा कितने हिमायती हैं, इतना प्रेम करते हैं रोहित शर्मा को, और आज भी आपने बोला था रोहित 50 बनाएंगे, तो भस्म कर दिया आपने, 13 पे आउट हो गए। अब मुझे बताइए कि अब क्या होगा, क्या इंग्लैंड जीत सकता है? टू बी ऑनेस्ट मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है। क्या? मतलब चेज नहीं होगा, हाँ, चेज नहीं होगा ये, क्योंकि आपका ऊपर से एक विकेट आ चुकी है एंड ऑब्वियसली, बट वो है कि एक पार्टनरशिप लग जाए और नीचे से, वो बड़ा मुश्किल काम लग रहा है मुझे। और यहाँ पे अब गेम मुश्किल होने वाली, इंग्लैंड के लिए ज्यादा बैटिंग इजी होगी नहीं। तो आप रोहित की तारीफ तो करेंगे कप्तानी की, अगर इंग्लैंड इंडिया कल जीत जाती है तो? फिर वही वाली बात आ गई ना, कप्तानी कोटे तक कब तक मैं उस पर तारीफ करूं? बल्लेबाजी कब होगी, बैटिंग कब होगी? बैटिंग नहीं हुई ना यार। अब हर बार हर इनिंग में तो बंदा नहीं मार सकता ना रन। अरे हर दिन कहा, पिछले टेस्ट में नहीं आए, इस टेस्ट में नहीं आए, साउथ अफ्रीका में नहीं आए, तो लगातार फ्लॉप ही हो रहे रोहित शर्मा। अफगानिस्तान के अगेंस्ट 100, हाँ जी, अफगानिस्तान के अगेंस्ट 100, अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक T20 में 100 मार दी। उसके बाद मतलब एक मैच में, मैं ऑब्वियसली मैंने पहले भी कहा था कि जज करना कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद अब इंडिया में भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही ना, दिक्कत ये। कैप्टनसी तो बहुत अच्छी हुई, टॉप नॉच हुई, हाँ। लेकिन फिर बैटिंग में बात होती है ना कि कब तक तो कप्तानी। कल जीत जाएंगे तो कैप्टनसी की तो तारीफ करोगे रोहित शर्मा की? अगर जीत जाते तो बिल्कुल करेंगे, लेकिन फिर भी बैटिंग की तो क्रिटिसिज्म होगी ना यार। ये हाँ, आदमी फिर आके घुमा फिरा के criticism आपको करना ही है। करना, क्रिटिसिज्म ही करना उल्टा ही है। बोलना है आपको। अरे क्रिटिसिज्म क्यों नहीं करेंगे? एज एन ओपनर, एज एन इंडियन बैटर, इतना एक्सपीरियंस लेके आते हैं, ऊपर से रन नहीं आएंगे तो क्या होगा फिर? अब शुभमन गिल के देखो, भी player अब सोचो, की एक कभी चीज कभी- सोचो, शुभमन गिल के भी आगे 100 इमाम, कभी कभी प्लेयर की खराब फॉर्म भी होती है ना। देखो शुभमन गिल कितनी नहीं मिल यार, रही। ये यार कैसी क्या करा, उसके भी तो 100 आई ना, उसने भी तो लगाई ना यार। ये तो मैं ये कह रहा हूँ फॉर्म में तो आया। कि शुभमन गिल ने तो पिछले 10 टेस्ट मैच खराब ही खेले हैं। उसके अब जाके रन आए। रोहित शर्मा के तो अभी पिछले कितने 2 या 3 टेस्ट मैच ही खराब गए। उन्होंने वेस्ट इंडीज में तो सब बनाया ही था। रोहित शर्मा और शुभमन गिल के एक्सपीरियंस में रात दिन का फर्क है। अब इतने समय से लगातार फ्लॉप होना है, अपनी पिचेस पे भी फ्लॉप नहीं हो सकता। चलिए, मतलब आप यही चाह रहे हैं कि इंडिया हार जाए ताकि आपकी आत्मा को शांति मिल जाए, है ना? एक हमें बड़ा अमेजिंग स्टार्ट देख रहा था मैं सुबह, हाँ। कि रोहित शर्मा की 2022 के बाद से टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के अंदर हाँ। एवरेज है 32 की। हाँ, पता है हमें। 2022 से लेकर अब तक, अब वो आपने ग्रुप पे भी भेजा था। हो गया, देखो। आपने ग्रुप पे भी भेजा था ये स्टैट। देख हाँ, लिया। वही मैं तभी देख रोहित रहा के था। सारे बर्बादी वाले स्टैट आप पहले भेज देते, ये नहीं भेजते कि रोहित शर्मा ने कितना जिताया, कहाँ तक लेके गए, है ना? वो सब नहीं भेजते आप। जितवाया, बिल्कुल जितवाया, अच्छी भी कप्तानी है, बहुत टॉप नॉच हुई है। लेकिन अफगानिस्तान को 3-0 हराया सीरीज। यहाँ से जीत तो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, कैप्टनसी भी अच्छी करी, बट लेकिन बैटिंग पे तो अभी भी डाउट्स हैं। चलो आगे भी चलिए, ठीक है। मैचेस बचे हुए हैं आगे। ठीक है, आप आए वापस, फिर आपसे डाउट क्लियर करते हैं। शुक्रिया प्रियांशु का भी आपने सुन लिया कि वो तो जैसे आप जानते ही हैं कि चलिए, रोहित शर्मा के नंबर बाय 1 हिटर है ही, इंडिया और वो का। कह रहे हैं कि जी, वो भी कह रहे हैं लेकिन कि इंडिया जीतेगी। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए 6,723 वोट्स डल चुके हैं। क्या इंग्लैंड कल चेस कर लेगा? तो 67%। पता नहीं कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग। ये वो है जो थोड़ा सा जैसे हमारी इंडियन टीम की मेंटालिटी नहीं होगी आज के टाइम में कि बहुत जल्दी घबरा जाना, कमाल कर दिया है। और चेहरे पर शिकन आ जाता है कि मतलब थोड़ी देर कुछ रन बन गए तो आप खामा खा घबरा गए एक बार कि मैं यार ये देखूं, इतने रन हैं ले, यहाँ से, अपडेट फिर हो गया। भी वो रन चेस हो जाएगा। नहीं भाई देखो, अभी भी वो 67 से तो नीचे आ ही नहीं रहा। शुरू ही 67 भाई में हुआ था, 300 68 से हो गया था। ऊपर रन है, आपने सिर्फ 9 अच्छी गेंदें डालनी है। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो? उनको 332 रन बनाने हैं, आपने 9 अच्छी बॉलें डालनी है, आपको 9 विकेट लेनी है, आप मैच जीत जाओगे। और वो जिस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं, वो अटैकिंग गेम है उनका, उसमें आपको चांस भी मिलता है आउट आप ये करने देखो, का। ये 6948 वोट्स पड़े हैं। 67% यस का मतलब है कि 4,655 लोगों ने यस वोट किया है। हाँ, वो तो 4,655 लोग ये मानते हैं कि कल इंग्लैंड जीत रहा है और इंग्लैंड चेस कर रहा है। मतलब ऑलमोस्ट 5,000 लोग वोट कर रहे हैं कि इंडिया हार रही है। तो मैं आपको बता दूं ये कि कहां से, मतलब अपनी टीम पे इंडिया भरोसा ही नहीं में- है। इंडिया में ये हिस्ट्री क्रिएट होगा कल। इंडियन इंडियन आज टीम पे लोगों को भरोसा ही नहीं है। आज तक इंडिया में सबसे बड़ा रन चेस जो हुआ है वो 387 हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो इंडिया इंडिया ने ने किया ही था किया था। चेन्नई में अगेंस्ट इंग्लैंड। Thank you, वो भी True इंग्लैंड World के भाई। against था। तो अगर ये 399 चेस हो गया, हाँ। तो इंग्लैंड हिस्ट्री क्रिएट कर रहा सुपर है। चैट दिखा दीजिएगा, सुपर चैट दिखा यार दीजिएगा। 400 रन बनाना इंडिया में चौथी इनिंग्स में कोई हलवा थोड़ी है यार, इतना आसानी अबे से। लेकिन 5,000 लोग बोल रहे हैं कि हो नहीं, जाएगा। देखो लोग बोल रहे हैं, वो लोगों ने देख लिया, मैंने हैदराबाद लोग भी कुछ देख के ही बोल रहे हैं ना। जो मैंने मुझे लग रहा है क्योंकि विकेट इतना आसान लग रहा है लोगों को। अभी भी देखो एक विकेट गिरी है, 70 रन ऑलमोस्ट उन्होंने बना लिया, और बिना परेशानी के। पॉइंट ये कि परेशानी भी नहीं हो रही ना, कि हमारे स्पिनर्स आ रहे हैं कि ज्यादा बीट हो रहे हैं, उनको वो अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, टेंटेटिव नजर आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं दिखा।
इन 14 ओवरों के खेल में जब तक इन्होंने बैटिंग की है। Strings to और book. विकेट में कल कुछ नया हो जाए तो एक अलग बात। Strings to book बोल रहे हैं, relax, India is going to win before tea tomorrow. The pitch has wear and tear and uneven bounce. We have to set attacking field and not get defensive if they attack. भाई वो तो बात है ना, अगर एक 100 रन की भी पार्टनरशिप लग गई ना, आपके शक्ल की हवाइयां उड़ जाएंगी। आप खेलते खेलते कोमा टाइप की फीलिंग दे रहे होगे कि कहाँ आ गए हम, ज़ॉम्बी बन जाते हो आप, शक्ल पीली सी पड़ जाती है आपकी, नहीं, और बिल्कुल ही अक्सर पीली हो जाता है। रोहित शर्मा के आगे आ जाइए। प्लेयर्स अगर काम नहीं करते हैं उनकी कप्तानी में, अगर उनके अगेंस्ट कोई रन बनाया जाता है, अच्छा विकेट कर ले जाता है, तो वो वैसे ही खो जाते हैं। Karanveer बोल रहे हैं, I'm Deep Singh, just changed my ID. I don't have a question, I have an opinion. I am sure that if Arshdeep gets a chance in test, he will be impressive as Bumrah. देखो भाई, पहले जब उसको वनडे खिलाना था, जब वर्ल्ड कप आ रहा था उसको वनडे नहीं खिलाया, अब वो वनडे सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गया साउथ अफ्रीका में। हाँ, अभी उसको टेस्ट नहीं खिलाते। अब पता नहीं क्या इनकी थिंकिंग है, लेकिन एक लेफ्ट आर्म बॉलर अगर आपके पास कोई है अभी बढ़िया तो वो है। अर्शदीप ही है। अच्छा मोहसिन कर खान है लेकिन वो इंजर्ड चलता है, तो उसको वापस आने दो मोहसिन को, लेकिन अर्शदीप तो बहुत बढ़िया बॉलर। अच्छा कर सकता है। काउंटी का पूरा एक सीजन खेला अर्शदीप ने और वहाँ विकेटें भी निकाली है। एक मैच में मुझे याद है 5 विकेट हॉल भी आया था, तो कर सकता है रेड बॉल के साथ। और स्विंग है ना, सबसे बड़ी बात है, व्हाइट बॉल के साथ जब अगर स्विंग करा सकता है नई बॉल से, तो रेड बॉल तो और भी दोनों ज्यादा side से। कराएगा। तो मैं आपको मौका देना चाहिए आने वाले टाइम में। भाई वो हो गया 7000 पोल पूरा हो गया, 7000 वोट। देखना एक बार पोल में कितने वोट पड़ गए हैं, कैसे दिखता है पोल यहाँ पे अगर मैं देखूँ। रिफ्रेश नहीं, live chat किया। कमेंट सेक्शन में यही तो है, कहाँ है पोल डिसमिस कर दिया ना? आपने Print होता है। आंसर किया था आंसर आपने किया था poll क्या? का? नहीं, पोल दिखा दीजिएगा एक बार, देखते हैं। 7000 मेरे ख्याल से आगे होंगे। 7264 वोट हो चुके हैं। 7264। और कितने वो हैं? 7244 वोट्स पड़ चुके हैं। 332 रन क्या इंग्लैंड चेस कर पाएगा या नहीं, और 67% अभी भी यस बोल रहे हैं एग्जैक्टली उसी पे अटका कि हुआ है। चेस कर जाएगा। देखो सारे लोग बोल रहे हैं मैं हैरान प्रियांशु हूँ। ओपी, प्रियांशु ऑन पॉइंट। हाँ ऑन पॉइंट तो है। उसने हालांकि बोला कि 332 चेस नहीं होगा, जो कि जेन्युइन भी लगता है यार। इंडिया में कहाँ से चौथी पारी में आप लोग जिगर पांडे बोल रहे हैं। पांडे बोल रहे हैं कि रोहित इज नॉट आउट ऑफ फॉर्म, जस्ट रिसेंटली ही स्कोर्ड 100 एंड सुपर ओवर रन्स। यार अफगानिस्तान वाले मैच। T20 को फिर फॉर्मेट मिक्स मत करो ना यहाँ पे। T20 आएगी, IPL आएगा, तब की तब आप उस तरीके से उसको कंपेयर करना, बट टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है। अच्छा, रेड बॉल में नहीं है। क्षितिज भामरे बोल रहे हैं कि भाई मेरी सुपर चैट सेंड नहीं हो रही। भाई अब हम क्या बताएं उसमें। एक मेरे भाई थे कि प्रोडिजी थॉट्स बोल रहे हैं, स्पोर्ट्स शायरी सुशांत मेहता, व्हाई आर यू सेविंग रोहित शर्मा? रोहित वन ओनली 2 games in last 8 games, out of which 3 were home games. Talk about poor captaincy. पुअर कैप्टेंसी तो रही है बीच बीच में, बट सलमान वाहिद जी शुक्रिया। टेस्ट मैच में अच्छी कप्तानी की है अभी तक। पता नहीं क्या हो रहा है, वो ये गरीब बहुत हो लोग रहा है मान रहे हैं यार। कि कल इंग्लैंड चेस कर लेगी। ये तो मुझे तो नहीं लग रहा कि इंग्लैंड चेस कर मुझे नहीं पाएगा। लगता। हर्षद Unexpected है हर्षद ये। बोल रहे हैं इंग्लैंड 400 पे 4। मैं क्या 6 पागल हो wickets गया? से। 400 पे 4 और 200 कोई 150 भी बना लेगा फिर इधर टेक्निकल से। टिप्स बोल रहे हैं इंग्लैंड 100 से हारेगा। नहीं यार देखो मिक्स्ड ओपिनियंस है ये। अभी हम भी तो दोनों ही बातें कर रहे हैं ना कि अभी तो इंग्लैंड की बातें हो रही है, इंग्लैंड कर सकता है यार, अगर आपके हम भी पास- कर तो विकेट सकता है। ले सकते हैं ना। लेकिन कल रिजल्ट आ जाना चाहिए, और थर्ड सेशन तक तो रिजल्ट क्वाइट ऑब्वियस हो जाएगा कि हम जीत रहे हैं कि वो जीत रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली हम ही जीत रहे हैं, टेंशन नहीं है। एक के बाद एक जब विकेट्स गिरनी शुरू होंगी तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। क्या इंग्लैंड 332 रन चेस कर पाएगा? 67% जनता बोल रही है कि यस, इंग्लैंड 332 रन चेस करने में कामयाब रहेगा। 7804 वोट्स आ चुके हैं और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी ये बोल रही है कि जी कल इंग्लैंड यहाँ पर सक्सेसफुल होगा और इंडिया कल सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, वो अगर नहीं हो ये पाएगी। हो गया, सुपर चैट दिखा दीजिए। अगर ये हो गया तो फिर आप